नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी पाने वाले 5 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जांच में इन शिक्षकों की दिव्यांगता 40% से कम पाई गई, जिसके बावजूद इन्होंने कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग कर नियुक्ति हासिल की थी। निलंबित शिक्षकों को बानसेन के चंद्रेश कुमार, बड़े सादड़ी के दुर्गा गुर्जर, गोपालपुरा नरेला के मनीष मीणा, बैंसरोडगढ़ के बाल मुकुंद बैरागी और बाहेड़ा के जयवीर सिंह शामिल हैं। विभाग ने संबंधित स्कूल प्रभारियों को इन सभी दोषियों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हथियाने वाले शातिर अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश है। हालिया भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां कठिन पेपर और नियमों की पेचीदगियों के कारण कट ऑफ 0 या उससे भी नीचे गिर गई है। पेटीईटी में 0 अंक पाने वाले छात्रों का बीएड में चयन हो रहा है, जबकि नीट पीजी में सीटें खाली रहने के कारण कट ऑफ घटाकर 0% कर दी गई। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में तो एमबीसी कोटे की कट ऑफ -11.74 अंक तक रही। वह दूसरी ओर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर जैसी भर्तियों में न्यूनतम 40% अंकों की अनिवार्यता के कारण हजारों पद खाली रह गए हैं, क्योंकि पर्याप्त अभ्यर्थी पास ही नहीं हो सके। विशेषज्ञों के अनुसार एक तरफ सीटों को भरने के लिए पात्रता नियमों में ढील दी जा रही है, तो दूसरी तरफ कड़े पात्रता नियमों के कारण कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, जो परीक्षा प्रणाली में असंतुलन को दर्शाते हैं। झालावाड़ के सुनेल थाना क्षेत्र के सांगड़िया गांव में वर्ष 2024 में हुए शिवराज सिंह राजपूत हत्याकांड में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी किरण कंवर और उसके प्रेमी सुरेंद्र सिंह उर्फ सुंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने सोते समय शिवराज सिंह पर वार कर हत्या कर दी। यह जघन्य वारदात आरोपियों ने शिवराज की नाबालिग बेटी के सामने अंजाम दी और उसे धमकाया भी था। मामले में कुल 23 गवाहों और 65 दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया। शिवराज के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया था। पंजाब के सरकारी स्कूलों में लेक्चरर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट के 1013 लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगी। भर्ती में 12 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 210 पद हिस्ट्री के लिए है। आवेदन के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ 55% अंक, बीएड और 10वीं में पंजाबी भाषा का होना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष निर्धारित है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसमें 300 अंकों की लिखित परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चयनित उम्मीदवारों को 3 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान 34,500 से 35,400 का फिक्स वेतन मिलेगा, जिसके बाद नियमित भत्तों के हकदार होंगे। सवाईमाधोपुर की विशेष पोक्सो अदालत ने वर्ष 2021 में एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुकेश जाट निवासी अजमेर तथा सह आरोपी रमेश गेना और लालाराम निवासी नागौर को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुकेश पर 86,000 रुपये और शेष 2 आरोपियों पर 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि यह मामला 2021 का है, जब परिवादी की नाबालिग बेटी लापता हो गई थी। पुलिस जांच में अपहरण और दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में चालान पेश किया गया था। लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर तीनों दोषियों को यह सजा सुनाई है, जिससे पीड़िता को न्याय मिला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती 2025 के लेवल फर्स्ट की परीक्षा में विवादित प्रश्न उत्तर व अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में हाई कोर्ट ने बोर्ड से 4 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह निर्देश ममता यादव व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि भर्ती के विवादित प्रश्न उत्तर पर विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाए, भर्ती का दोबारा परिणाम जारी किया जाए
और तब तक नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। दरअसल याचिका में कहा कि प्रार्थियों ने भर्ती की प्रथम उत्तर कुंजी पर आपत्ति जताई थी। अंतिम उत्तर कुंजी में 11 प्रश्न डिलीट कर दिए थे, कई उत्तर बदल दिए गए थे जो सही थे। प्रार्थियों की ओर से कई प्रश्न ऐसे हैं जिन पर उनकी आपत्ति थी, लेकिन उन पर विचार नहीं किया। प्रार्थियों के बोर्ड की पुस्तक के अनुसार सही उत्तर हैं, लेकिन फिर भी चयन बोर्ड ने उन्हें सही नहीं किया। कोर्ट का फैसला नहीं आने तक भर्ती की नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने एक आईटी इंजीनियर विनायक झा को होटल के कमरे में नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी नोएडा की कंपनी में 34 लाख रुपए का सालाना पैकेज पर कार्यरत है और माता पिता भी उच्च सरकारी पदों पर हैं। सूरजकुंड थाना पुलिस ने होटल सरोवर पार्टिको के कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई की, जिन्होंने कमरा बंद होने और चाबी गायब होने पर शक जताया था। पुलिस को कमरे से एक लैपटॉप, प्रिंटर, विशेष कागज, 500 रुपए का एक और 100 रुपए के 10 नकली नोट मिले। इसके बाद होटल आईडी के आधार पर उसे सेक्टर 17 स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके अदालत से 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। अब बरामद उपकरणों की गहन तकनीकी जांच की जा रही है। जालोर जिले के सांचौर के सरहद चौरा के पास एक भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक बाइक पर सवार होकर चौरा से बिजरौल स्थित खेतेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी सामने से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय गणपत सिंह निवासी अरनू भीनमाल और 35 वर्षीय खुमान सिंह निवासी डॉग चौहटन के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और उनके परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बांसवाड़ा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 35 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले एक शिक्षक को सेवानिवृत्ति से महज 1 दिन पहले बर्खास्त कर दिया गया। धौलपुर के फुलपुरा निवासी लक्ष्मी नारायण ने वर्ष 1992 में अध्यापक पद पर नियुक्ति पाने के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की फर्जी अंक तालिकाएं पेश की थी, जिनमें अंक बढ़ाकर उन्हें प्रथम श्रेणी दिखाया गया था। साथ ही उन्होंने बिना एसटीसी किए फर्जी प्रमाण पत्र भी संलग्न किए थे। साल 2022 में घरेलू विवाद के चलते आरोपी के भाई द्वारा शिकायत किए जाने के बाद विभाग ने दस्तावेजों की जांच की, जिसमें सभी कागजात कोर्ट रचित पाए गए। जिला स्थापना समिति ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत उसे सेवा से हटाने का निर्णय लिया। जिला परिषद सीईओ ने बताया कि आरोपी से पूरी सेवा अवधि के दौरान प्राप्त वेतन व अन्य लाभों की भी वसूली की जाएगी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की री इवैल्यूएशन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और बोर्ड का दावा है कि अगले 24 घंटे में शेष परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बोर्ड ने 5 दिन पहले ही 10 दिनों के भीतर लगभग 100% प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें फिजिक्स और इंग्लिश विषयों में अंकों में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया है। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार 2026-27 सत्र में 6ठी कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाएं अनिवार्य होंगी, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। 9वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह नियम लागू होगा, लेकिन दिव्यांगों, विदेशी छात्रों और ट्रांसफर मामलों में इसमें विशेष छूट दी गई है। शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को ऑनलाइन या शेयरिंग मॉडल अपनाने की अनुमति दी गई है। जयपुर के मानसरोवर स्थित अग्रवाल फार्म में अवैध संबंधों के शक को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो गई। 32 वर्षीय बीना सैनी का शव उनके घर पर मिला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पति राहुल सैनी और बीना के बीच झगड़ा चल रहा था, जो दुकान से घर तक जारी रहा। इस दौरान गुस्से में राहुल ने बीना को धक्का दे दिया, जिससे वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। आरोपी पति पर आरोप है कि उसने घायल पत्नी को घर में ही छोड़कर बाहर से ताला लगा दिया और काम पर चला गया। देर रात लौटने पर बीना मृत पाई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति राहुल सैनी को हिरासत में लिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।